भौतिकवाद और आदर्शवाद, मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म। दर्शन शास्त्र में दो सिद्धांत भौतिकवाद और आदर्शवाद, मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। भौतिकवाद और आदर्शवाद का मतलब क्या होता है, इसे बतलाने से पहले हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि इन शब्दों का उपयोग हमेशा सही सही नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि आदर्शवाद का नाम आदर्श या आइडिया शब्द के आधार पर पड़ा है और इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति वे हैं जो किसी लक्ष्य, किसी विचार या किसी आदर्श के लिए ने स्वार्थ भाव से काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये धारणा भी काफी व्यापक रूप से फैली हुई है कि भौतिकवादी व्यक्ति वे होते हैं जो सदैव अपने निजी फायदे की ही चिंता करते हैं और इसलिए भौतिकवाद का मतलब पूर्णतया केवल निजी भौतिक स्वार्थों में लिप्त होना होता है। परंतु ये दोनों धारणाएं सही नहीं हैं। ये धारणाएं भौतिकवाद या आदर्शवाद किसी को भी वैज्ञानिक समझदारी से व्यक्त नहीं करती। यह धारणा कि भौतिकवाद का अर्थ अपने निजी भौतिक स्वार्थों की तृप्ति में लगे रहना है, भौतिकवाद के सच्चे अर्थ को घटिया ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। इस धारणा का प्रचार आमतौर से कम्युनिस्ट विरोधी या कभी धर्म गुरु ही करते हैं। लेकिन एक पूरी शताब्दी बीत गई जब लुडविग फॉयरबाख एंड द एंड ऑफ क्लासिकल जर्मन फिलॉसफी नामक ग्रंथ में एंगेल्स ने उन तमाम पूंजीपतियों की खूब खिल्ली उड़ाई थी जो भौतिकवाद का अर्थ खुदगर्जी, चाटुकारिता, शराबखोरी, मिथ्या अभिमान, इंद्रिय सुखों का भोग और काम वासना में डूबे रहना, धन लोलुपता, कृपणता, मुनाफे के लिए मरना, सट्टा खेलने से करते थे। अर्थात संक्षेप में भौतिकवाद में सब घृणित पापाचार बताते हैं जिसमें इन बुराइयों में स्वयं उन पूंजीपतियों या धर्म गुरुओं का निजी जीवन सदा लिप्त रहता है। और जहां तक आदर्शवाद का संबंध है, एंगेल्स ने कहा था कि पूंजीपति कहते हैं कि उनका मतलब सदाचार तथा श्रेष्ठतर दुनिया में आस्था रखना है। जब वे पूंजीपति धर्म के खुमार में होते हैं या जब वे दिवालिया हो जाते हैं तो दूसरों के सामने अपने सद्गुणों का, अपने आदर्शों का ऐलान करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और जब उन्हें भौतिकवादी अतिशय, जैसे बहुत ज्यादा खान पान, अत्यधिक मदिरापान, किसी के प्रति घृणा आदि के अतिरेक से उत्पन्न दुष्परिणामों को स्वयं भुगतना पड़ता है, तब वे स्वयं भी इन सद्गुणों में विश्वास करने लगते हैं। लेकिन खुला दिमाग रखने वाला हर व्यक्ति स्वयं देख सकता है कि समाजवादी समाज में रहने वाले लोगों के उपयोग के लिए भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने के काम का कितना भारी महत्व दिया जाता है। किंतु इसी के साथ साथ इस चीज को भी वो उतनी ही स्पष्टता से देख सकता है कि समाजवादी दशा में विचारों की शक्ति में, द पावर ऑफ थॉट्स में ये लोग कितनी गहरी आस्था रखते हैं और किस प्रकार उच्च आदर्शों से वे अनुप्राणित होते हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखें कि अधिकांश भौतिकवादी जो समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना का स्वप्न दिखाते हैं, अंततः वे स्वयं शक्ति की उपासना करने वाले तानाशाही, सामंतवादी या साम्राज्यवादी के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए भारत में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का, भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच का रास्ता, मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाकर बीच का रास्ता अपनाया है। तो आइए मित्रों, यहाँ हम जानने का प्रयास करें कि भौतिकवाद तथा आदर्शवाद की धारणाओं का वास्तविक अर्थ क्या है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि इस बात को आत्मसात कर लिया जाए कि संसार में घटित होने वाली घटनाएं दो प्रकार की होती है, भौतिक घटनाएं तथा आत्मिक घटनाएं। ईंट पत्थर, लकड़ी का एक टुकड़ा अथवा प्रकाश की एक किरण, पशु पक्षी, जानवर, स्त्री पुरुष, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। किंतु विचार, भावनाएं तथा कामनाएं या थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर एंड विशेस, ये सब आत्मिक वस्तुएं हैं। इन दो प्रकार की वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है? इनमें से प्राथमिक या मौलिक कौन है? पहले कौन आया था, भूत या सत्ता, मैटर और बीइंग, प्रकृति या आत्मा, नेचर और सोल, मस्तिष्क या चेतना, ब्रेन और कॉन्शियसनेस,
कभी कभी इसी प्रश्न का किंचित दूसरे ढंग से पूछा जाता है। भूत तथा प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि को क्या आत्मा या हमारा मस्तिष्क जन्म देता है, अथवा आत्मा या हमारा मस्तिष्क इन भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होता है? इस समस्या को दर्शन की मूलभूत समस्या या बुनियादी समस्या कहा जाता है। दर्शन की इस मूलभूत समस्या का भिन्न भिन्न दार्शनिक भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तर देते हैं। भौतिकवाद या मटेरियलिज्म। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक पदार्थ या मैटर ही प्राथमिक है और आत्मा मस्तिष्क उसी से पैदा हुए हैं। इस प्रकार के दार्शनिकों को भौतिकवादी कहा जाता है, क्योंकि वे इस बात को मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में अस्तित्व में है उसका आधार यही भूत या मैटर है। भौतिकवाद जो है उससे यह सारा संसार शुरू होता है। जब आप काम पर जाते हैं और उसके लिए भौतिक धन प्राप्त करते हैं तो वहां यही भौतिकवाद है। भौतिकवाद पदार्थ की प्रधानता, चेतना या आत्मा पर भौतिक वास्तविकता की प्रधानता की पुष्टि करता है। भौतिकवादियों का नारा है, भूत या मैटर ही प्राथमिक तत्व है, चेतना या कॉन्शियसनेस द्वितीयक तत्व है। भौतिकवाद तब है जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि ये समस्त संसार भूतों से, जड़ तत्वों से, अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है या किसी आदर्श मूलक सत्ता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मनुष्य को क्या चाहिए? इसके लिए किसी काल्पनिक सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है और अच्छी तरह से जीने के लिए ये भौतिक जगत पर्याप्त है। भौतिकवाद का दावा है कि मैटर या पदार्थ ही एसेंस या सारभूत सामान्य विचारों को जन्म देते हैं। इस प्रकार भौतिकवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो ये मानती है कि इस ब्रह्मांड में केवल पदार्थ, केवल मैटर ही एकमात्र सत्य और मूल तत्व है। मूल सिद्धांत, इस दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि मानव चेतना, हमारे विचार और भावनाएं भी भौतिक तत्वों की जटिल अंतःक्रिया और विकास का ही परिणाम है। ईश्वर और आत्मा, ये विचारधारा ईश्वर, स्वतंत्र आत्मा, स्वर्ग, नरक या किसी भी पारलौकिक या सुपरनैचुरल सत्ता के अस्तित्व को सीधे तौर पर नकारती है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता, भौतिक शरीर के नष्ट होने के साथ ही चेतना भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान का साधन। भौतिकवाद मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण सेंस परसेप्शन पर या इंद्रियानुभववाद पर निर्भर करता है, यानी जो हमारी 5 इंद्रियों द्वारा देखा, सुना या अनुभव किया जा सकता है और जिसे विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, वही चीज एकमात्र सत्य है। प्रमुख दर्शन और विचारक। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन भौतिकवाद का सबसे उत्कृष्ट और स्पष्ट उदाहरण है। जो यावत जीवेत सुखन जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो में विश्वास रखता है। पश्चिमी दर्शन में डेमोक्रिटस, थॉमस हॉब्स और कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। आदर्शवादी या प्रत्ययवादी आइडियलिज्म। आदर्शवादी या प्रत्ययवादी आत्मा को, सोल को प्राथमिक तत्व मानते हैं और अचेतन जड़ तत्व या भूत प्रकृति की दुनिया को वे गौण बतलाते हैं। उनके कथनानुसार चेतना या आत्मा जड़ तत्वों से पहले जन्मा था, इसलिए यह प्रकृति या यह सृष्टि किसी आत्मिक शक्ति की ही उपज है। इस धारणा को मानने वाले दार्शनिकों को आदर्शवादी, आइडियलिज्म या विचारवादी या प्रत्ययवादी कहा जाता है। वे मानते हैं कि समस्त अस्तित्वशील वस्तुओं का मूलाधार चेतना, विचार या चिंतन है। आदर्शवाद परी कथाओं से शुरू होता है। जब आप वेतन के लिए नहीं बल्कि एक विचार के लिए काम करते हैं तो यही आदर्शवाद है। लेकिन जीवन में बहुत कम आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवाद तब होता है जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि अच्छी तरह से जीने के लिए एक विचार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा से काम करें और ईश्वर सब कुछ आवश्यक प्रदान करेगा। यह आदर्शवाद भौतिकवाद के खिलाफ निश्चित होता है, जो चेतना की प्रधानता, आदर्श, आध्यात्मिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। आदर्शवाद चेतना या चेतन आत्मा की प्रधानता पर जोर देती है। आदर्शवाद भौतिकवाद के विपरीत उदात्त पूर्णता है। ये दुनिया की धारणा के बारे में एक शाश्वत दुविधा है। एक व्यक्ति एक बंद प्रणाली है या ब्रह्मांड पदार्थ का हिस्सा है।
इस प्रकार आदर्शवाद या अध्यात्मवाद, जिसे अक्सर प्रत्ययवाद या विचारवाद से भी जोड़कर देखा जाता है, वो विचारधारा है जो चेतना, आत्मा या मन को, स्पिरिट, सोल और माइंड को ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य मानती है। मूल सिद्धांत इसके अनुसार यह भौतिक जगत या तो एक भ्रम, आभास, अपीयरेंस या माया है, या फिर यह उस सर्वोच्च चेतना की ही एक अभिव्यक्ति मात्र है। वास्तविक और शाश्वत सत्ता भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक या आध्यात्मिक होती है। ईश्वर और आत्मा, ये विचारधारा मानती है कि आत्मा अजर और अमर है। ये अक्सर एक सर्वोच्च सत्ता, परब्रह्म या ईश्वर को स्वीकार करती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टा, पालक और विनाशक है। ज्ञान का साधन, यद्यपि यह आदर्शवाद प्रत्यक्ष अनुभव को नकारता नहीं है, लेकिन अंतिम सत्य को जानने के लिए यह अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, ध्यान, तार्किक चिंतन और श्रुति पवित्र ग्रंथों को ज्ञान का सर्वोच्च मार्ग मानता है। प्रमुख दर्शन और विचारक, अधिकांश भारतीय दर्शन मुख्य रूप से अध्यात्मवादी या आदर्शवादी ही है। वेदांत, उपनिषद और भगवद गीता अध्यात्मवाद की गहरी नींव रखते हैं। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो, जॉर्ज बर्कले और हीगल जैसे दार्शनिक इसके प्रमुख समर्थक हैं। समस्त दार्शनिक इन्हीं दो शिविरों में, भौतिकवादियों तथा आदर्शवादियों के शिविरों में बटे हैं, और दर्शन के पूरे इतिहास के दौरान इन दोनों शिविरों ने एक दूसरे के खिलाफ सदा संघर्ष किया है। भौतिकवाद और आदर्शवाद में मुख्य अंतर अंतिम सत्य। भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ, मैटर अंतिम सत्य है। आदर्शवाद के अनुसार चेतना, आत्मा या विचार, स्पिरिट बाय आइडिया परम सत्य है। चेतना की उत्पत्ति, भौतिकवाद के अनुसार चेतना शरीर और मस्तिष्क पदार्थ का एक उपोत्पाद है। आदर्शवाद के अनुसार चेतना स्वतंत्र है, भौतिक शरीर चेतना का माध्यम मात्र है। जगत का स्वरूप, भौतिकवाद के अनुसार ये भौतिक जगत ही एकमात्र ठोस वास्तविकता है। आदर्शवाद के अनुसार ये भौतिक जगत नश्वर, क्षणभंगुर या परिवर्तनशील है। इस भौतिक जगत से परे, देश काल से परे एक आदर्श, यूटोपिया या यूडेमेनिया अस्तित्वमान है। ज्ञान का आधार, भौतिकवाद के अनुसार इंद्रिय अनुभव और विज्ञान ही ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्रोत है। आदर्शवाद के अनुसार अंतर्ज्ञान, अंत प्रज्ञा, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन ही ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्रोत है। जीवन का उद्देश्य, भौतिकवाद के अनुसार वर्तमान जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, जबकि आदर्शवाद के अनुसार आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण या परम सत्य की खोज ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। ये दोनों विचारधाराएं दर्शन शास्त्र के इतिहास में हमेशा से एक दूसरे के समानांतर चलती रही है। जहां भौतिकवाद मनुष्य को वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रगति की ओर ले जाता है, वहीं अध्यात्मवाद आंतरिक शांति, नैतिकता और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने की प्रेरणा देता है। आदर्शवाद के अंतर्गत वस्तुगत आदर्शवाद तथा मनोगत आदर्शवाद की दो श्रेणियां हैं, और इनके अंतर को भी हमें समझ लेना चाहिए। वस्तुगत आदर्शवाद के दर्शन का यूनानी दार्शनिक प्लूटो या अफलातून जन्म दिया था, जिनका समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच रहा था। वस्तुगत आदर्शवाद या ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को यह नाम क्यों दिया गया था, इसे समझने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकांश वस्तुएं ऐसी चीजें होती हैं जिनका अस्तित्व मनुष्य से बाहर, उसकी चेतना से स्वतंत्र अस्तित्वमान होता है, तथा उसके कार्यकलाप इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित होते हैं। भौतिकवाद मानता है कि यह सृष्टि, ये दुनिया, संसार, जगत, संस्कृति, विश्व, वर्ल्ड का वास्तव में अस्तित्व है। वहां भौतिक वस्तुएं वस्तुगत वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। किंतु वस्तुगत आदर्शवाद का दावा है कि वस्तुगत रूप से अस्तित्वशील वास्तविकता की रचना केवल विचारों से हुई है, और भौतिक दुनिया की उत्पत्ति वस्तुगत रूप से अस्तित्व रखने वाले इन विचारों के ही गर्भ में हुई है, यद्यपि यह नहीं मालूम कि ये विचार कहाँ अस्तित्व रखते हैं। प्लेटो या अफलातून ने विचारों को
आइडियाज को उसके अनेक अनुयायी लगातार दोहराते आए हैं। इन अनुयायियों में सबसे महत्वपूर्ण जर्मन दार्शनिक हेगेल है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रथम प्रतिनिधि प्लेटो थे, जो दुनिया की अस्तित्व की वास्तविकता को पहचानते हुए मानते हैं कि मानव चेतना के अलावा विचारों की एक अलग दुनिया है, एक विश्व मन, यानी कुछ ऐसा है जो देश और काल से परे है और हमारे सभी अनुभवों का मूल स्रोत है। वह सभी भौतिक प्रक्रियाओं को इसी वस्तुनिष्ठ आदर्श से प्रेरित मानता है। मनोगत आदर्शवादी, आत्मगत प्रत्ययवादी या सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट दूसरी तरह से तर्क करते हैं। मनोगतवादी आदर्शवाद के प्रमुख प्रतिनिधि अंग्रेज पादरी जॉर्ज बर्कले थे। मनोगत उसे कहते हैं जो किसी विशेष मस्तिष्क या किसी विषय वस्तु में, किसी सब्जेक्ट में, जैसे ईश्वर के मनस में अस्तित्व रखता है। इस दृष्टिकोण के विपरीत व्यक्तिपरक आदर्शवाद या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के प्रतिनिधि दार्शनिकों जैसे बर्कले, ह्यूम, कांट और अन्य का मानना है कि जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, महसूस करते हैं और स्पर्श करते हैं, वे हमारी संवेदनाओं के संयोजन हैं। बर्कले इस बात से इनकार करते थे कि बाहरी दुनिया का हमारे अनुभव से स्वतंत्र कहीं भी कोई अस्तित्व है। वह कहते थे कि केवल वैयक्तिक मानवीय मस्तिष्क या ईश्वरीय मंस का ही वास्तविक अस्तित्व है। वह कहते थे कि मनुष्य चीजों को जब देखता है तो इंद्रियों द्वारा उनका बोध प्राप्त करता है। वह उन्हें देखता, सुनता, स्पर्श करता है, केवल तभी वास्तव में वे अस्तित्व में आती है। हमारे अनुभव से स्वतंत्र उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। आदमी जब उनकी प्रतीति नहीं करता, तब इन वस्तुओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं होता। इस भांति ये विश्व केवल दृष्टा या कर्ता के मस्तिष्क में ही अस्तित्व रखता है, अर्थात वह उसी हद तक अस्तित्व रखता है जिस हद तक देखने वाला उसे देखता है। किंतु भौतिकवादी विज्ञान वस्तुगत आदर्शवाद और मनोगत आदर्शवाद दोनों किस्म के आदर्शवादियों का खंडन करता है। तो इस बात के आधार पर कि दर्शन की मूलभूत मौलिक समस्याओं का उत्तर वे किस प्रकार देते हैं, अधिकांश दार्शनिक भौतिकवादियों और आदर्शवादियों के बीच बंटे हुए हैं। दर्शन के तमाम बुनियादी प्रश्नों को लेकर भौतिकवादियों और आदर्शवादियों के बीच हमेशा एक प्राणघाती संघर्ष छिड़ा रहा है। उदाहरण के लिए विज्ञान के संबंध में उनके दृष्टिकोण ले लीजिए। भौतिकवाद संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह है, और इसलिए सदा अपने को वह विज्ञान की आधारशिला पर रखता है। विज्ञान और भौतिकवाद मित्र और परस्पर सहयोगी है। इसके विपरीत आदर्शवादी संसार का शांतिपूर्ण आदर्शपूर्ण ढंग से चित्रण करते हैं। इसलिए विज्ञान उस आदर्शवाद को समर्थन नहीं दे पाता, बल्कि उस आदर्शवाद की असंगतता को भी पूर्ण रूप से उघाड़ कर हमारे सामने रख देता है। इसके अलावा आदर्शवाद विज्ञान के शोधों के मूलभूत निष्कर्षों को बहुत बार तोड़ मरोड़ कर और गलत ढंग से पेश करता है। आदर्शवाद और विज्ञान के बीच सच्ची मैत्री नहीं हो सकती, क्योंकि सारत आदर्शवाद विज्ञान का शत्रु है। अथवा मानव समाज की समस्याओं के संबंध में दार्शनिकों के दृष्टिकोणों को ले लीजिए। ये बात सर्वविदित है कि शोषण करने वाले किसी भी समाज के अंदर ऐसे वर्ग होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऊपर से देखने पर शुरू शुरू में लगेगा कि आदर्शवादियों की दार्शनिक कृतियां इस दुनिया के मिथ्या आडंबरों से, दलों और वर्गों में संघर्षों से सचमुच बहुत दूर है। परंतु वास्तव में ये बात सच्चाई से बहुत दूर है। उनकी अर्थात आदर्शवादी दार्शनिकों की रचनाएं नियमित समाज के पुरातनपंथी, अनुदारवादी या शास्त्रीयवादी का समर्थन करती हैं तथा प्रतिक्रियावादी या वामपंथी अंगों के स्वार्थों की निंदा करती है, और इस प्रकार मेहनतकश जनता को आत्मिक रूप में गुलाम बनाने के साधना का काम करती है। प्लेटो जैसे आदर्शवादी दार्शनिकों ने दास प्रथा को न्यायपूर्ण बतलाया था। आदर्शवादी हेगल ने प्रशिया या जर्मनी की राजतंत्रशाही को उचित ठहराया था। इसी प्रकार आज के बहुत से आदर्शवादी जीर्ण शीर्ण पूंजीवादी व्यवस्था की वकालत करने की चेष्टा करते हैं, और उनमें से कुछ तो जी जान से कम्युनिस्ट विरोधी भी है। पदार्थ और चेतना के बीच संबंध पर कुछ अन्य दार्शनिक विचार है।
कुछ दार्शनिक पदार्थ और चेतना को सभी चीजों के दो समान आधार मानते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र। डेकार्टे, वॉल्टेयर, न्यूटन और अन्य ने इस तरह के विचारों का पालन किया। द्रव्य और चेतना आत्मा को समान मानने के लिए उन्हें द्वैतवादी लैटिन दोहरे दोनों से कहा जाता है। भौतिकवादी इस तथ्य से आगे बढ़ते हैं कि दुनिया संज्ञानात्मक है, इसके बारे में हमारा ज्ञान अभ्यास द्वारा परीक्षण विश्वसनीय होने में सक्षम है और प्रभावी उद्देश्यपूर्ण मानव गतिविधि के आधार के रूप में काम करता है।